अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। और आज की इस वीडियो में बिलखुसूस हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के लीडर ने बड़ी अहमियत का हामिल दौरे रूस किया है और नॉर्थ कोरिया के लीडर की जानिब से ये जो विजिट था रशिया का, इस हवाले से अमेरिका ने और बिलखुसूस मगरबी ममालिक ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, बल्कि हत्ता कि वाशिंगटन ने नॉर्थ कोरिया को वार्न भी किया है, वार्निंग भी जारी की है। वो किस ज़ुमरे में जारी की है और क्यों मगरबी ममालिक को और बिलखुसूस अमेरिका को नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग का जो दौरे रूस था उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं या तशवीश पाई जाती है इन ममालिक के अंदर। इस वीडियो में हम इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जिक्र कर लेते हैं कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग की जानिब से जो विजिट किया गया है रशिया का, वो बज़रिया ट्रेन किया गया है। अब ट्रेन क्यों किया गया है, आप इसे ये समझ लें, एक रवायत चलती हुई आ रही है नॉर्थ कोरिया के जो लीडर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, आप उनको डिक्टेटर कह लें, कि जो मौजूदा जो लीडर है किम जोंग या फिर इनके वालिद हों या फिर उनके वालिद हों, यानी कि मौजूदा जो डिक्टेटर है, लीडर है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग, उनके दादा 1950 में ये रवायत शुरू होती है कि वो ट्रेन के ज़रिए ही दीगर ममालिक का जो सफ़र है वो ट्रेन के ज़रिए ही करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मौजूदा जो लीडर है इन्होंने जहाज़ के ज़रिए सफ़र किया नहीं है, किया है, लेकिन अब ये कह लें कि ना होने के बराबर ही किया है। मोस्टली किम जोंग भी प्रेफर करते हैं ट्रेन के ज़रिए ही सफ़र किया जा सके किसी भी ममालिक के जहाँ पर उन्होंने जाना हो। अब ये जो ट्रेन है ये बुलेट प्रूफ ट्रेन है, ना कि बुलेट ट्रेन है। यानी कि अगर इसके ऊपर अटैक भी हो जाता है, वेपन से अटैक किया जाता है, तो इसके अंदर ये कैपेसिटी, ये सलाहियत मौजूद है कि ये उस वेपन्स का मुकाबला कर सके और इसके अंदर भी बड़ा जदीद किस्म का असलहा रखा हुआ होता है। लेकिन ये बुलेट ट्रेन नहीं है, यानी बुलेट की रफ्तार से इसकी कुछ स्पीड नहीं है, तेज़ नहीं है। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि ममालिक के पास बुलेट ट्रेन है जो बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ चलती है, मगर वो बुलेट प्रूफ नहीं होती हैं। ये बुलेट प्रूफ तो है, लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं है इसकी रफ्तार के हवाले से। यहाँ अगर कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने कोट करूँ, तो जब इन्हीं लीडर ने, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ने विजिट किया वियतनाम का और उस वक्त के अमरीकी सदर ट्रम्प से उन्होंने मुलाकात की, तो आप यकीन जानिए कि 60 घंटे का जो सफ़र है, 60 घंटे का सफ़र इन्होंने ट्रेन के ज़रिए ही तय करके ये वियतनाम में पहुंचे और अमरीकी सदर से मुलाकात की। अब जो रिसेंटली जो दौरा हुआ है नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग का रशिया में, अब चूंकि आप इसको जोग्राफाई सूरत हाल के हवाले से देखें तो नॉर्थ कोरिया का जो बॉर्डर है वो रशिया के साथ एक जगह से जाकर मिलता भी है, तो जाहिर है ये इन्होंने उसी रास्ते से ये सफ़र किया है नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग ने रशिया का, और इसमें भी इन्हें 20 घंटे लगे हैं। यानी 20 घंटे का सफ़र ये अपनी ट्रेन में तय करके रशिया पहुंचे हैं। और इनके जो प्रोटोकॉल है उसका भी एक खास, एक मुनफरिद अंदाज होता है। एक ट्रेन इनके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक आगे होती है, इनकी ट्रेन मिड में होती है और इनसे पीछे भी एक ट्रेन होती है और ऊपर हेलीकॉप्टर होता है। तो ये इसी सूरत के अंदर ये विजिट करते हैं जहां भी इन्होंने ममालिक के अंदर विजिट करना होता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या गुफ्तगू हुई है इन ममालिक के सरबराहान के मौजूद में, जो कि मगरबी ममालिक को या अमरीका को बिलखसूस तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसको लेकर। तो कहा यह जा रहा है कि रिसेंटली, यानी कि हालिया दिनों के अंदर, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी नॉर्थ कोरिया का विजिट किया और ये मदद मांगी है नॉर्थ कोरिया से कि वो हमें यूक्रेन जंग में हमारे साथ ताउन करें, वेपन्स की मद में हमारे साथ ताउन करें और वेपन्स दिया जाए नॉर्थ कोरिया का। और इसी ज़ुमरे में जो है ये नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है किम जोंग, इनका विजिट होता है रशिया में। और अब ये मुतालबा किया जा रहा है रशिया की जानिब से, जो कि रिपोर्ट्स हुआ है वो ये है कि रशिया डिमांड कर रहा है नॉर्थ कोरिया से कि यूक्रेन जंग में हमारी मदद करे, यानी कि हमें वेपन्स दे। तो जाहिर है अगर रशिया की जानिब से ये डिमांड की जा रही है नॉर्थ कोरिया से कि वो अपना वेपन्स, अपना असलहा दे ताकि वो रूस उसको यूक्रेन जंग में इस्तेमाल कर सके, तो बदले में फिर नॉर्थ कोरिया को भी कुछ चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ममालिक के जो ताल्लुकात होते हैं वो एक तरफा ही होते हैं, बल्कि दो तरफा अपने हर कोई ममालिक जो है, हर कोई मुल्क जो है वो अपना मुफाद ही देखता है। तो रशिया की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि आप हमें वेपन्स दें ताकि हम यूक्रेन में उसको इस्तेमाल कर सके। अब नॉर्थ कोरिया का जो वेपन्स है वो किस हद तक मावन साबित होगा रशिया के लिए यूक्रेन के अंदर, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इससे मुतल्लिक भी दो आरा मौजूद हैं। वो एक ये है कि कुछ ये कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया का जो वेपन्स है वो बड़ा जदीद किस्म का है और रशिया को काफ़ी मदद भी साबित हो सकती है, यूक्रेन जंग में काफ़ी मामलत होगी रशिया को। लेकिन एक राय ये भी मौजूद है कि ऐसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा यूक्रेन जंग की सूरत हाल के अंदर, को रशिया को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला। नॉर्थ कोरिया के गो की बड़ी तादाद के अंदर वेपन्स मौजूद है, मगर इस सलाहियत के मौजूद नहीं है कि वो यूक्रेन जंग में कोई गेम चेंजर के तौर के पर साबित हो जाए। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब ये सवाल है इस वीडियो के अंदर, जो आखिरी जो गुफ्तगू है वो ये है
کہ نارتھ کوریا کو ایسا کیا چاہیے رشیا سے۔ تو آپ یہ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ نارتھ کوریا کی جانب سے وقتاً فوقتاً میزائل جو تجربات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، بیلسٹک میزائل جو ہیں ان کے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ بھی آپ خبریں سنتے ہیں کہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہیں، بین البراعظمی میزائل جن کو آپ یہ کہتے ہیں، وہ بھی تجربے کیے گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تجربات تو کیے گئے ہیں، لیکن امریکہ کو ابھی 100% حد تک یقین تو نہیں ہے، لیکن اس کو شبہ ہے کہ نارتھ کوریا کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر وہ اپنی سرزمین سے کوئی میزائل داغتا ہے تو وہ یو ایس کی سرزمین کے اوپر آتا ہے۔ یہ 100% شور نہیں ہے، کوئی بھی شور نہیں ہے، لیکن بہرحال امریکہ کو ایک یہ شک و شبہ موجود ہے، کیونکہ بین البراعظمی میزائل کے تجربات نارتھ کوریا کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ تو اب امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ نارتھ کوریا اگر رشیا کی مدد کرتا ہے یوکرین میں ویپنز دینے کی مد میں، تو رشیا جو ہے بدلے میں، چونکہ رشیا بڑے عرصے سے نیوکلیر پاور ہے، تو وہ اس ٹیکنالوجی کی مد میں نارتھ کوریا کی مدد کر سکتا ہے، جو کہ مغربی ممالک اور امریکہ کے لیے بڑی تشویشناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے براہ راست نارتھ کوریا کو تھریٹ کیا گیا ہے کہ اگر رشیا کو نارتھ کوریا نے یوکرین جنگ کے لیے ویپنز فراہم کیے تو پھر نارتھ کوریا کو بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔